Assalamualaikum dear students, how are you? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. Now today we discuss about the artificial satellite. आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि सैटेलाइट किसे कहते हैं. ठीक है, तो सैटेलाइट के हवाले से हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ सैटेलाइट. आखिर ये सैटेलाइट हैं क्या. सैटेलाइट के मतलब जो डिस्कशन है वो ज़रूरी है कि व्हाट अबाउट द सैटेलाइट. सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी प्लैनेट के गिर्द रोटेट करवाते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं. किसी प्लैनेट के गिर्द क्या करवाते हैं? सर्कुलेट करवाते हैं, रिवॉल्व करवाते हैं. उसे हम नाम देते हैं किसका? सैटेलाइट का. ये जो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है, ये नेचुरली भी हो सकता है, बेटा, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है. आर्टिफिशियल इस तरह से होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से खुद फायर करें और अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के गिर्द उसे रिवॉल्व करवा दें, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और अगर कुदरती तौर पर कोई ऑब्जेक्ट हमारी ज़मीन या किसी और प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट. तो समझ आ गई इस तरह से हमारे पास कि सैटेलाइट क्या है. सबसे पहले अगेन आई रिपीट, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट. एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे गिर्द अराउंड द अर्थ या किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसे हम नाम देते हैं सैटेलाइट. सम सैटेलाइट्स, सम ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व नेचुरली अराउंड द अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट्स. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुदरती तौर पर हमारे अर्थ के गिर्द भी और बहुत सारे दूसरे भी जो हैं उनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. उनको हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं? जैसे कि हमारी अर्थ का मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स पे 2 मून है. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिफरेंट जो है वो स्ट्रेंथ है मून्स की, तो हमने इसको मून का नाम दिया. वैसे तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है. इसी तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि आपको यहाँ पे एक नज़र भी आ रहा है, ज़मीन से फायर किया और अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू करवा दिया, जिससे हमें जो है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हासिल हो रही हैं. तो ऐसे सैटेलाइट्स को हमने किसका नाम दिया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि ये हमने जो है वो सेंड किया. जो कुदरती तौर पर हो वो नेचुरल सैटेलाइट, जो हम सेंड करें वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और ये भी क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं. ये देखें, ये ऑर्बिट कहलाता है. ये जो दायरा नज़र आ रहा है ये वो पाथ है जिसके ऊपर ये, वहाँ पे कोई स्पेशल रोड नहीं बना हुआ कि जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, नहीं, मतलब वो रास्ता जिसके ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट का नाम देते हैं. और इसके ज़मीन के सेंटर से उस ऑर्बिट तक का जो फासला है वो ऑर्बिट का रेडियस कहलाता है. अगर हम बात करें हमारी अर्थ के ऊपर, हमने एक सैटेलाइट जो भेजा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. और ये सैटेलाइट हमारी अर्थ से तकरीबन 42,300 किलोमीटर अबव है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो 0 है. अब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि ये जो हमारी अर्थ है ये रेस्ट में नहीं है, ये भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, स्पिन मोशन है इसके अंदर. ठीक है, दूसरा ये जो सैटेलाइट है ये भी इसके गिर्द घूम रहा है. तो हमने इसकी जितनी इस अर्थ की स्पिन मोशन थी ना, हमने उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस सैटेलाइट की रखी मोशन, ताकि सैटेलाइट, फ़र्ज़ करें इस इलाके में पाकिस्तान है तो ये सैटेलाइट पाकिस्तान के हिस्से के बिल्कुल सामने रहे. जैसे जैसे ये स्पिन करे वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी इसके साथ साथ मूव करे. तो ये है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो का मतलब अर्थ और स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है. तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी नाम दिया जाता है.
इसके अलावा और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने यहाँ से सेंड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे GPS है हमारे पास, एक सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसमें जो सैटेलाइट्स है नेविगेशंस देते हैं, ये अराउंड द अर्थ जो है वो ये भी कंप्लीट करते हैं। ये भी GPS जो है वो कंसिस्ट ऑन द 24 अर्थ सैटेलाइट। टोटल हमने कितने 24 सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द उसके अराउंड भेजे हैं, जो पूरी अर्थ की जो है वो हमें नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हम जहाँ बैठे जो है ना वो किसी भी हिस्से को आराम से सर्च कर सकते हैं। गूगल अर्थ इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को या किसी रोड मैप को देखने के लिए। अगर वो उनको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से वो इजीली फाइंड कर लेती है अपना रास्ता, विच इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल, कि कौन सा वो बेस्ट वे है जहाँ से हम ट्रैवल करके मूव कर सकते हैं। इनकी जो स्पीड है बेटा वो है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक दिन में ज़मीन के गिर्द 2 चक्कर काटते हैं। ज़मीन की आपने देखी होगी, तो ये तकरीबन एक दिन में ज़मीन के गिर्द कितने 2 चक्कर काटते हैं। ये जो हमारे पास GPS सिस्टम के 24 सैटेलाइट्स हैं। हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की तादाद है जो कि हमने लॉन्च की है, और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड द अर्थ मूव कर रहे हैं। हमने पूरी दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन 200 से मोर देन 200 जो ममालिक हैं उन सब को जो है नेविगेशन सिस्टम के अंदर एक हिस्सा प्रोवाइड किया है, उनकी जो प्लेस रखी है कि वो अपने अपने सैटेलाइट्स को वहाँ पे भेज सकें। पाकिस्तान ने भी अपना जो सैटेलाइट है वो भेजा हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमारे पास GPS सिस्टम को जो कंट्रोल करता है। तो हमारे पास हर मुल्क के लिए तकरीबन ये ऑप्शन मौजूद है। डिफरेंट जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं इनका जो कंट्रोल है, क्योंकि ये उन ममालिक के इन फ्रंट ऑफ होते हैं, इसलिए उन ममालिक के पास ही इनका कंट्रोल होता है और वो उसके ज़रिए अपने तो एंटीना जो होते हैं हमारे जो मुल्क के अंदर डिश एंटीना है, इनके ज़रिए हम इन सैटेलाइट्स के जो है ना वो सिग्नल्स वगैरह को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं इनके सैटेलाइट्स के ऊपर, और फिर वहीं से जो है हम सैटेलाइट टू सैटेलाइट भी, और डिफरेंट बूस्टर सिस्टम्स हैं हमारे पास, टावर सिस्टम है, तो उनके ज़रिए जो है ना हम अपनी नशरियात को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। तो मोस्टली ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिससे हम डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो डाटा आपका वॉइस चैट भी हो सकती है, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, पिक्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, एंड अदर वन एल्स। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कशन की अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसके साथ साथ हमने नेचुरल सैटेलाइट की। इसी पैराग्राफ के अंदर ना ये दोनों डेफिनेशन है। सबसे पहले ये डेफिनेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, इससे आगे जो है वो मून वगैरह के एग्जांपल के साथ उसने नेचुरल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन दे दी। उससे बिल्कुल नीचे आए तो यहाँ पे उसने जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन दे दी। इसी के साथ बिल्कुल यहाँ पे उसने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन दी। उससे नीचे आए तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके डेफिनेशन और उसके मतलब डिस्कशन कर दी। यहाँ पे जो है मज़ीद डिस्कशन उसने ये बताई कि जो GPS सिस्टम है हमारे पास, ये 24 जो सैटेलाइट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, और इनके ज़रिए हम क्या काम लेते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का काम लेते हैं। तो ये सारी बातें बेटा हमने डिस्कस कर ली हैं, किस तरह से सिग्नल को सेंड और रिसीव किया जाता है। तो डिश एंटीना वगैरह मौजूद हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हर नई वीडियो को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।